चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज उज्जैन दौरा होगा। आपको बता दें, उज्जैन की तिलकेश्वर गौशाला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। रलाखेड़ी गौशाला में गोवर्धन पूजा करेंगे सीएम। इसके साथ ही नानाखेड़ा में खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे सीएम मोहन यादव। सुसनेर गो अभ्यारण्य में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही शाम को भोपाल में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे सीएम यादव। तो अपने गृह क्षेत्र उज्जैन का दौरा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रलाखेड़ी गौशाला में गोवर्धन पूजा करेंगे। इसके साथ साथ नानाखेड़ा में खेल परिसर का उद्घाटन भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन दौरा होगा। उज्जैन की तिलकेश्वर गौशाला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रलाखेड़ी गौशाला में गोवर्धन पूजा करेंगे सीएम। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। उज्जैन से विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अपने गृह क्षेत्र उज्जैन का दौरा करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, क्या कुछ खास कार्यक्रम होने वाले हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो दीपोत्सव का पर्व है पूरे देश प्रदेश में जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव देर शाम को उज्जैन में आए थे और उसके बाद से ही वो उज्जैन में ही है। और यहाँ पर उन्होंने आमुखेड़ी में कुष्ठ धाम में गए थे और वहां पर कुष्ठ रोगियों के साथ में उन्होंने खुशियां बांटी थी और उनके साथ मिठाई वितरित की थी और कहीं ना कहीं उनको अपना परिवार बताया था। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो वो शहर के विभिन्न मार्गों में वो गए थे और वहां जाकर जैसे टावर चौक के आसपास की फ्रीगंज की बात कर ली जाए तो वहां के लोगों से मिले थे, रेहड़ी वालों से मिले थे, उनसे लगातार उन्होंने जो है दीपावली की खुशियां बांटी थी, उनको कहीं ना कहीं इसके शुभकामनाएं संदेश दिया था। साथ में ही जो उनका जो फ्रीगंज स्थित निवास में उन्होंने जो है दीपावली दीपोत्सव पर्व पर पूजन भी की थी। उसके बाद अगर आज की अगर बात की जाए तो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी द्वारा कहीं ना कहीं आज एक विशेष सौगात उज्जैन को दी जा रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो सुबह 10 बजे के आसपास जो है सोमवारिया जूना सोमवारिया जो है उसके पास जो मेन रोड है वहीं से तिलकेश्वर गौशाला गौ सेवा सदन है, वहां जाकर वहां गौशाला में गौ माता की पूजन अर्चन करेंगे। और उसके बाद की बात की जाए तो वो नानाखेड़ा स्थित राजमाता विजयराजे सिंधिया बहुउद्देशीय खेल परिसर जो अभी निर्मित हो चुका है और वहां जाने के बाद वहां की उसकी लगभग बताई जा रही लागत 11.43 करोड़ रुपए की लागत है। इतनी लागत से जो एक खेल के उत्साहित करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई है और जो खेल परिसर का निर्माण किया गया है उसका भी आज कहीं न कहीं वो उस लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि राज्य खेल मंडल पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग, जिम ट्रैक आदि सारी चीजों को वहां पर कहीं न कहीं बनाया गया है और खेल को उत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर बहुत बड़ी सौगात उज्जैन को मिलने जा रही है। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो लोकल के लोगों से मिलेंगे और साथ में ही इसके कार्यक्रम के बाद दीपावली मिलन का जो समारोह है उसका भी आयोजन होगा, उसमें भी वो सम्मिलित होंगे। जी विशाल। जी बिल्कुल विशाल, आपने गोवर्धन पूजा की बात की और उसके साथ साथ कुछ ही वक्त पहले जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया था कि मध्य प्रदेश में जो गाय संबंधित विषय हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, इसके साथ साथ जो दुग्ध उत्पाद हैं उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाएगा और उसके कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि सीएम डॉक्टर मोहन की यह सनातनी जो सरकार है लगातार गौशालाओं के संवर्धन के लिए, गौ पालकों के जो विकास के लिए, यह उनको कहीं न कहीं रोजगार उन्मुख बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले आपने देखा होगा जिस तरीके से जो गौशाला को दिए जाना जो अनुदान है 20 रुपए से 40 रुपए बढ़ाया गया है। साथ में ही मैं आपको एक विशेष करके बताना चाहूंगा जो उज्जैन है, उज्जैन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हाईटेक गौशाला जो है वो रत्नाखेड़ी जो है यहाँ पर गांव है उसके समीप कपिला गौशाला के नाम से एक गौशाला है जो नगर निगम उसको संचालित करती है। वहां बहुत बड़ा हाईटेक तरीके से गौशाला का निर्माण किया जा रहा है और कहीं न कहीं वहां जो है अत्याधुनिक मशीनों को लेस उसको बनाया जा रहा है। तो लगातार इस तरह के प्रयास सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किए जा रहे हैं कि जिसमें जो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि फुटपाथ पर गाय विचरण करती रहती है, आती जाती रहती है, कहीं न कहीं जो रोड पर भी चलती रहती है तो उनकी वजह से कहीं न कहीं एक्सीडेंट भी होते हैं। साथ में ही जो भारत चूंकि सनातनी देश है, कहीं न कहीं धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है, गो को माता का दर्जा दिया जाता है। जब गो को माता का दर्जा दिया जा सकता है तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का डायरेक्ट सीधे तौर पर यही कहना है
कि जब माता का दर्जा दिया जा रहा है तो उसके लिए विकास के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार इस तरफ आगे रहकर कार्य करना चाहती है और इसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार नई नई योजनाएं बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है और आम जनमानस तक एक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि आप गौ सेवा में आगे रहें और गौ सेवा के लिए लगातार सरकार के साथ मिलकर काम करें। जी सर। जी बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोत्साहन है वो रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।